नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को हाईकोर्ट से आखिरकार रद्द कर दिया गया है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के आरोपों के बीच हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए यह बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाया है। भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है और कोर्ट से इस केस में कई अहम टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि पूरे भर्ती परीक्षा में 3 तरह से पेपर लीक किया गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सख्त कदमों से सिस्टम सुधर पाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द। पेपर लीक और धांधली पर गिरी गाज। नई व्यवस्था के साथ होगी अगली परीक्षा। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ये एग्जाम हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द कर दिया गया है। भर्ती रद्द होने से राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें, ये भर्ती सब इंस्पेक्टर के 859 पदों पर हुई थी। 2021 के इस एग्जाम में पेपर लीक समेत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बातें सामने आई थी। एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा के बाद सेलेक्ट हुए 54 ट्रेनिंग थानेदारों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 सदस्यों समेत अब तक 122 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज ये फैसला आया है, ये बहुत दूरगामी फैसला है स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के लिए भी और रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए भी और ओवरऑल राजस्थान के लिए। मैं मानता हूँ कि ये फैसला बहुत ही दूरगामी असर छोड़ेगा आने वाले दिनों में। पहला, आरपीएससी के 3 सदस्यों ने पेपर लीक किया। दूसरा, बड़ी संख्या में इस भर्ती में डमी अभ्यर्थी बैठाए गए। तीसरा, जगदीश बिश्नोई समेत अन्य गैंग ने पेपर लीक किया। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए सितंबर 2021 में एग्जाम लिया था। ये परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें उप निरीक्षक की 746 पद, उप निरीक्षक आईबी के लिए 64 पद, प्लाटून कमांडर आरएससी के लिए 38 पद और उप निरीक्षक एमबीसी के लिए 11 पदों पर परीक्षा कराई गई थी। कुल 859 पद। उप निरीक्षक यानी आई पुलिस 746 पद, उप निरीक्षक यानी आईबी 64 पद, प्लाटून कमांडर 38 पद, उप निरीक्षक 11 पद। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में 7.97 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 3,80,000 कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए। सितंबर में हुए इस एग्जाम का रिजल्ट 24 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था। रिजल्ट में 20,359 कैंडिडेट पास हुए, जिनका फिजिकल टेस्ट हुआ। फरवरी 2022 में फिजिकल टेस्ट का परिणाम अप्रैल 2022 में घोषित हुआ था। फाइनली 3,291 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मई 2023 तक इंटरव्यू चले और फिर जून 2023 में इसका परिणाम आया था। परिणाम के बाद से इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे थे। सरकार बदलने के बाद से एसओजी को खुली छूट दी गई, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने माना कि जगदीश बिश्नोई पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। विनोद रेवर ने पूरा नकल गिरोह चलाया। विनोद रेवर को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। विनोद रेवर पर 25,000 का इनाम घोषित था। आरपीएससी के 3 सदस्यों का नाम भी इस केस में आया। बाबूलाल कटारा, रामू राय और संजय चौधरी भी इसमें शामिल थे। पिछले 1.5 साल का से ऊपर का जो अनुभव है हमारा अनुसंधान का, वो यही परीक्षा नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें सिस्टमेटिक बहुत गड़बड़ियां हुई हैं और जितना हम लोग जांच रहे हैं उतनी गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं। इसमें भी अनुसंधान लगातार चलता आ रहा था, कोर्ट के सुनवाई के पहले भी, कोर्ट के सुनवाई के दौरान भी और आगे भी अनुसंधान जारी रहेगा। और इसमें से जिन लोगों के पास हमारे पास पुख्ता सूचना है उनको हम भविष्य में पकड़ के गिरफ्तार भी करेंगे और आगे की कार्रवाई भी करेंगे। इस एग्जाम का पेपर लीक हसनपुरा में शांति नगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था।
पेपर लीक मामले में स्कूल के प्रिंसिपल और एग्जाम सेंटर के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल की मुख्य भूमिका सामने आई थी। परीक्षा रद्द होने के फैसले से जहां युवाओं में गुस्सा और खुशी दोनों है, वहीं सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था और तकनीक से अगली परीक्षा होगी। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या वाकई ये बड़ा फैसला भर्ती प्रणाली को पारदर्शी बना पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। लेकिन आपको बता दें, हमारे साथ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और मेरा सवाल सर ये आपसे यही है कि जिस तरीके की तस्वीरें और जो कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया है, सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बात आती है कि इस कोर्ट के फैसले ने पिछली अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात करते हुए, चाहे एसआई की परीक्षा हो, रीट की परीक्षा हो, बाकी सब परीक्षा हो, उनमें जिस प्रकार का घालमघेल किया था, उस एसआई परीक्षा की उसके ऊपर इन टिप्पणियों ने सिद्ध कर दिया है कि उन जो करतूतें थी उनके ऊपर मोहर लगाने का काम सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनते ही पहली बार मैं कह सकता हूं कि जिस दिन सरकार ने शपथ ली उसके अगले दिन एसआईटी बनाने का काम किया। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज करके उस मामले को एसओजी को दिया और एसओजी ने सभी परीक्षाओं के 300 से अधिक लोग गिरफ्तार किए। लगभग 61 लोग एसआई परीक्षा के सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड ऐसे उन लोगों को गिरफ्तार किया और लगातार इसके ऊपर जांच करते हुए इतना ही नहीं, आरपीएससी के उस समय के जो आरपीएससी के मेंबर पिछली सरकार ने बनाए थे, उस मेंबर को भी गिरफ्तार करने के बाद की मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कभी मैं सचिन पायलट जी को सुन रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप उस सरकार के हिस्सा थे। पूरे 21 से लेकर 23 तक 19 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए सरकार सदन के अंदर और सदन के बाहर इस विषय के ऊपर मांग की कि जांच कराई जाए। आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, बार बार उसके चीज़ को लेकर के लिपापोती करते रहे। आज इस बात को सिद्ध किया है कि उस समय के मुख्यमंत्री जी के पीएसओ को आज एसओजी पकड़ती है जिनकी लिप्तता आती है। आपके खुद के बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी में वर्क करते हैं, आरपीएससी के चेयरमैन सहित 5 लोगों के ऊपर सीधी सीधी कोर्ट की टिप्पणी है। सरकार ने वर्तमान सरकार के कदमों को एप्रिशिएट करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की बात की थी, उसका भी उल्लेख को सरकार कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। वही उन्होंने कहा, चाहे एसआईटी की बात हो, एसओजी की बात हो। भी हमारे साथ इससे पहले तक जुड़े थे कार्यक्रम में, हनुमान बेनीवाल से भी हमने रिएक्शन लिया था। इस सबका ये कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अगर मैनिफेस्टो में शामिल था, सरकार पहले से अगर इस मामले को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी, समय बीत गया, कोर्ट को यह निर्णय लेना पड़ा है, सरकार इस पर कोई भी स्पष्ट निर्णय क्यों नहीं ले पाई? आज कोर्ट ने भी अपने फैसले में एक पैराग्राफ पूरी इसी बात के दिया है। कोर्ट ने इसका उल्लेख किया है कि सरकार ने किस प्रकार की कार्रवाई की, उनको सबको अप्रिशिएट किया कोर्ट ने। और इस निर्णय का आधार भी मुझे लगता है कि वर्तमान भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ये जितने कदम थे, उन कदमों के कारण ही आज कोर्ट इस निर्णय के ऊपर पहुंचा है। इसलिए मुझे लगता है कि आधार उसी का बना जिसके आधार पर कोर्ट इस निर्णय तक पहुंच पाई। एक सवाल और है सर, आरपीएससी की भूमिका को लेकर के जब से ये मामला सामने आया तब से ही सवाल उठ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए, और अगर भंग कर दिया जाता है तो क्या वही एक आखिरी विकल्प है? इसका कोई समाधान हो सकता है क्या? नहीं, निश्चित रूप से आरपीएससी के सारे विषय, क्योंकि अब कोर्ट की टिप्पणी ने और सिद्ध किया है कि चेयरमैन सहित 5 सदस्य नाम लेकर के उन्होंने उनके ऊपर टिप्पणियां की हैं, उनकी संलिप्तता की बात की है। उस सबसे लगता है कि उस समय की जो आरपीएससी थी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रही थी। उसका इन्वॉल्वमेंट सारे इसमें था, कहीं लिंकेज इन सबका था सत्ता के साथ, इनके साथ और ऐसे माफियाओं के साथ जो पेपर को लीक कर। 3 तरह के चैनल्स की बात कोर्ट ने की है, जो सिद्ध होती है अपने आप कि आरपीएससी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। सर, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे फिर करना चाह रहा हूं, अगर आप भी ये मान रहे हैं तो सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि उस समय की फिर जितनी भर्तियां हैं, क्या ऐसी संभावना नहीं कि उनमें भी गड़बड़ियां हुई होंगी? क्या उनकी भी जांच होनी चाहिए? फिर आप देख रहे हैं कि मैंने एसओजी जो बनाई है केवल एसआई भर्ती की नहीं बनाई। मैंने अभी उल्लेख भी किया उस समय की सभी परीक्षाएं, उनमें 300 से अधिक लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी ये कुछ मामले और निकले हैं, जितने भी फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के सर्टिफिकेट हैं, उन सर्टिफिकेट्स के बेस पे भी कुछ लोगों के सिलेक्शन हुए, जिनको भी वर्तमान सरकार पूरा रिव्यू करते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कर रही है। ये सारे कदम सिद्ध कर रहे हैं कि भारतीय जनता। दूसरी तरफ एक चीज़ और आई है, 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व से सरकार बनने के बाद जितनी परीक्षाएं हुई हैं,
वो सब निर्विघ्न हुई, किसी प्रकार के लीकेज नहीं, पारदर्शी तरीके से हुई हैं, शुद्धता से हुई हैं। ये वर्तमान सरकार के कमिटमेंट को ही प्रदर्शित करता है कि हम युवाओं को पूरी तरह से एक इंश्योर कर पा रहे हैं कि हम सही तरह से परीक्षा कराएंगे, पारदर्शी करेंगे, आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। ठीक है सर। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, मैं ज़रा उनको भी कार्यक्रम में शामिल कर लेता हूँ। मैं चाहूँगा सर आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ रिटायर्ड IPS आनंद वर्धन शुक्ला जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ SI 2021 मामले को लेकर के उम्मीदवार जो हैं सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी बहुत स्वागत है आपका भी। और वकील आदित्य जैन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आदित्य जी बहुत स्वागत है आपका। मैं बाकी सभी मेहमानों से रिएक्शन हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अरुण जी आपसे एक और जवाब लेना चाह रहा हूँ। NDTV राजस्थान पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी भी हमारे साथ जुड़े थे, हनुमान बेनीवाल भी सांसद, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। दोनों का इस पर हमने वर्जन जाना था। हनुमान बेनीवाल साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप तो लड़ाई छोड़ चुके थे, लड़ाई हमने लड़ी है, 125 दिन से ज्यादा का हमारा संघर्ष है और इसलिए वो कह रहे हैं कि जीत हमारी है। इक्कीस में दिसंबर में परीक्षा होती है और उससे लेकर के 23 में सरकार बनती है। पूरी लड़ाई को लगातार सड़कों के ऊपर किसी मुद्दे को सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को लगातार उठाया। केवल इतना ही नहीं, हमने संकल्प पत्र में बात की और उसके बाद जब सरकार बनी तो इस सब के ऊपर सीधी कार्रवाई सरकार बनने के अगले दिन ही SIT बनाई। मैंने जिनको कहा रिपीट ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद SIT, FIR और SOG की कार्रवाई के बाद ये सब चीज़ें हुई जो इस फैसले का आधार बने। इसलिए हनुमान जी अच्छा होता क्रेडिट लेने के स्थान पे उस समय कहीं आप भी सरकार के साथ खड़े थे, उस समय अगर इस मुद्दे को खड़ा करते तो निश्चित रूप से आपको भी फायदा होता। सर आपको नहीं लगता कि ये कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ और कोर्ट ने 2 बार मौका भी दिया कि भाई सरकार इस पर स्टैंड ले ले, सरकार स्टैंड नहीं लेती है तो आखिर में आकर के हमें इस पर फैसला सुनाना होगा। अगर ये सरकार का फैसला होता तो ये जो यूथ के अंदर आज जो माहौल बना हुआ है वो थोड़ा सा सरकार के लिए और पार्टी के लिए थोड़ा सा मुफीद होता। NDTV बहुत जिम्मेदार चैनल है। मैं आपके सामने कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, सरकार के सामने एक न्याय के सिद्धांत का विषय होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक SOG इसके ऊपर जांच कर रही है। जांच में उन्होंने अब तक पूरे परिणाम तक नहीं पहुँचे हैं। 76 से 61 से अधिक गिरफ्तार किए हैं जो SI सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन प्रक्रिया जारी है। वो भी कहते हैं कि हो सकता है कि और भी गिरफ्तारियाँ हों और भी कुछ निकल के आएंगी। जब तक उस जाँच का निष्कर्ष नहीं आ जाता तब तक सरकार इसके ऊपर कोई अपनी तरफ से कमेंट प्रतिक्रिया नहीं सकती। लेकिन कोर्ट ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि वर्तमान सरकार के द्वारा SIT का बनाना, FIR दर्ज करना, SOG को जांच के देना, गिरफ्तारियां करना, ये निश्चित रूप से वर्तमान भरजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये जो सब निर्णय थे, काम थे, एक्शन थे, वो इस निर्णय का आधार बने, ऐसा मेरा मानना है। बस सर एक वो जो वीडियो क्लिप है जरा मैं वो एक बार अपने दर्शकों के बार हम दिखाना चाहेंगे कि जब दोनों नेता आमने सामने थे उस वक्त क्या बात हुई थी, क्या सवाल उठे थे, जरा वो वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, NDTV राजस्थान पर स्वागत है आपका। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, SI भर्ती को रद्द कर दिया गया है। आप काफी लंबे वक्त तक उन छात्रों के साथ थे, उन अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठा करते थे, पहला रिएक्शन आपका? बैठा करते थे नहीं है, अभी भी धरना सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक अब तो फैसला आ गया सर, लड़ाई लड़ रही। मुबारक हो आपको। अब तो कई लोग आ जाएंगे बाइट देने के लिए, लेकिन जब ये हो गया था कि कुछ नहीं होने वाला, तब यही बात थी कि कुछ होगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला पक्ष होने है तो दिल्ली कूच होगा, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, और यहाँ कितने बड़े प्रदर्शन हुए कि लाखों नौजवान आए और देश के अंदर माहौल बना कि आखिर पेपर माफिया का अड्डा बन गया राजस्थान। कांग्रेस ने पेपर आउट कराए, बीजेपी पर्दा डाल रही है, वही भजनलाल जी और इनके मंत्रिमंडल के विष्णु जैसे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। बीजेपी पर्दा डाल रही है सर, बीजेपी पर्दा डाल रही है, इसका जवाब ले लेते हैं। किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है NDTV राजस्थान पर। फैसला आया, हाईकोर्ट ने SI भर्ती को रद्द कर दिया गया है और अब आपका अगला कदम क्या होगा सर, ये भी बता दीजिए। साथ ही पर्दा डाल रहे हैं आप, हनुमान बेनीवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखो, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है देश में माना जाता है, लागू किया जाता है। और पर्दा डालने का जो मामला है वो तो ऐसी कैबिनेट सब कमेटी ने बैठाई थी जिसमें पूरी जांच थी, जानकारी दी थी, वो सूचना अदालत को दे दी और अदालत ने सरकार की बात को नकार दिया।
तो पर्दा डालने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। मैं तो कम से कम शुरू से कह रहा था कि रद्द करो। 2 बार मुख्यमंत्री को कह दिया, 3 बार बयान दे दिया। अब मेरी मर्यादा है, मेरी सीमा है कि मैं सरकार में रह के सड़क पर नहीं उतर सकता। मैं इतना बोल रहा हूँ, वही बहुत है। यानी आप इस पक्ष में थे कि भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि आपकी सीमाएं हैं। मेरी सीमाएं, मेरी मर्यादाएं, और जो शुरू में जब ये जितने भी पेपर लीक हुए थे हैं, तो ये वो बातचीत थी जो उस दौरान सामने आई थी। हनुमान बेनीवाल और इस दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने क्या कहा था वो हमने आपको दिखाया, और इस वक्त हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं, लेकिन सबसे पहले एक रिएक्शन मैं अरुण जी से वापस से लेना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूं। अरुण जी, एक सवाल यहां पर उठाया हनुमान बेनीवाल ने कि अब तो सब लोग आ जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए, और कांग्रेस ने पेपर आउट करवाया और बीजेपी अब इस पर पर्दा डाल रही है। देखिए, बहुत मैं तो केवल इतनी बात नहीं करता। आज हनुमान जी क्या बोल रहे हैं मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात दिखाना चाहूँगा। 2021 में परीक्षा होने के बाद जैसे पेपर लीक का विषय है, उसके ऊपर सबसे पहले किसी ने इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया और सदन के बाहर उठाया। उसमें हनुमान जी आप भी कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ आपके लोग खड़े हुए थे, उस समय भी आपने इस विषय पर किसी तरह कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर सदन में लड़ाई लड़ी। सरकार बनने के बाद लगातार चरणबद्ध तरीके से एक एक करके इसको, आज कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का उल्लेख किया है कि एसओजी ने जो कार्रवाई की, एसओजी को जांच देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से। इसलिए गाल बजाने के स्थान पर अच्छा होता कि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्रवाई की वही इस निर्णय के आधार तक पहुंची है, इस परिणाम तक पहुंची है। इसका क्रेडिट अगर देते भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे लगता है अच्छा हनुमान जी ईमानदारी से बात करते हैं। ठीक है, आनंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद जी, जरा जल्दी से इस पर मैं एक रिएक्शन चाह रहा हूं आपसे कि अब आगे क्या, ये फैसला आ चुका है और ऐसा पहले से बहुत सारे लोगों को लग रहा था, और हम इससे पहले भी जब चर्चा करते थे तो बात यही थी कि इसका अंत तो यही होना है कि रद्द ही होनी है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगा और कोर्ट की तरफ से फैसला आया। 2 चीजें। कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, देर आए दुरुस्त आए, इतना मेरा कमेंट है बस। अब यह है कि जब जांच कमेटी बिठाई गई, कैबिनेट ने उसका रिकमेंडेशन किया, एसओजी ने रिकमेंडेशन किया कैंसिल करने के लिए, तो इतना लेट नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोर्ट ने भी काफी दिनों तक पेंडिंग रखा, लेकिन हो गया। अब आपका क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हाई कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दे दिए हैं कि जो नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो रहा है, परीक्षा का प्रक्रिया शुरू हो रही है, उसमें इन कैंडिडेट्स को शामिल किया जाए, और इतना ही नहीं, जो ओवर एज हो गए हैं उनको भी उसमें जोड़ा जाए। देखिए, छोटी बात नहीं थी। मुझे जहां तक याद है, एनडीटीवी पे हम आज चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं इस बिंदु को, मतलब मैं चौथी बार हूं। तो अब आप सोचिए कि जो 50 अरेस्ट हुए, 130 दूसरे अरेस्ट हुए, डाउटफुल तो था ही ना, संदेह में तो ये परीक्षा थी ही। तो आरपीएससी ने भी ये रिकमेंड किया कि इसको निरस्त किया जाए। तो किस वजह से हम रुके थे वो एक अलग मुद्दा है। जांच कमेटी बनाई, जांच आई, दूसरी पार्टी कोर्ट में चली गई, और मुझे लगता है अभी भी लोग कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे। वो डबल बेंच में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कि जो सेलेक्ट हुए उनको मौका। लेकिन ये निर्णय बिल्कुल न्यायपूर्ण है, ये निर्णय बहुत पहले होना चाहिए था। राजनीतिक क्रेडिट लेने की लड़ाई इसमें कहीं आड़े नहीं आती है। ठीक है, उन्होंने किया, मैंने किया, अल्टीमेटली जो गलत हुआ है उसमें सुधार हो गया। ठीक है, ये हम इसकी उम्मीद कर रहे थे, ये होगा। तो अब अगली प्रक्रिया अपनी चल रही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और वो चलेगी। तो उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए, और अन्याय नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। वर्तमान और इसलिए आज खूब जश्न भी मनाया जा रहा है। मैं इसमें वर्तमान आरपीएससी चेयरमैन कंसर्न है, डीजी पुलिस कंसर्न है, तो निश्चित रूप से न्याय होगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। ठीक है, सुभाष चंद्र यादव भी हैं हमारे साथ, कैंडिडेट रहे हैं 2021 एसआई पेपर के। सुभाष, सबसे पहले आपका इस पर रिएक्शन, जो वर्डिक्ट आया उसको लेकर के, और क्या आपको लगता है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, आपको लग रहा है कि ज्यादा समय लगा, पहले हो जाना चाहिए था इस पर फैसला? बहुत टाइम लगा, 4 साल 4 महीने का संघर्ष के बाद में हमें ये आज टाइम मिला कि राजस्थान की सरकार ने अपना बोल दिया कि हम नहीं करेंगे रद्द। उसके बाद में आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार को ये रद्द करना पड़ेगा। राजेंद्र राठौड़ साहब का परसों का मैं बाइट देख रहा था, वो बोल रहे थे कि
100 दोषी बच सकते हैं, लेकिन एक निर्दोष नहीं बचना चाहिए। तो साहब हमारी क्या गलती थी? और आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा उसका, बहुत अच्छा मैसेज आएगा कि इस देश के अंदर, इस राजस्थान के अंदर आज भी कानून जिंदा है। ठीक है। और ये क्योंकि ये समय कैसा रहा था, मैं अंश चौधरी भी हमारे साथ है, कैंडिडेट हैं वो भी। अंश, आपको क्या लगता है ये जो 4 साल का समय रहा, ये कितना संघर्षपूर्ण रहा? क्या क्या इसमें रहा, क्या क्या देखा इसमें, क्या क्या झेला इसमें? सर, आज जितने भी युवा कैंडिडेट आज राजस्थान में किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे कि मैं ऐसा ही कैंडिडेट हूं, मैंने 2021 में मैं एलिजिबल हुई और मैंने पेपर दिया सर, मेरा पेपर क्लियर हुआ, मेरा फिजिकल क्लियर हुआ, मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ और उसके बाद में बाहर हो गई। मेन रिजल्ट में लिस्ट में मेरे रोल नंबर नहीं आए सर। मैं आपको आज खुशी के साथ ये चीज बता रही हूँ कि मैंने और मेरे जैसे कितने ही ऐसे कैंडिडेट है सर, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सारे सपने तोड़ दिए। कई लड़कियों की पढ़ाई छूट गई सर, ग्रामीण परिवेश से आते हैं। 90% जनसंख्या जो स्टूडेंट्स की है वो आज पूरी किसानों की औलादे हैं और बहुत संघर्ष करती है सर पढ़ने के लिए। और आज हमारे साथ हम निराश इसलिए है सर, क्योंकि जब हमारे पास 2021 में नोटिफिकेशन आया तब कांग्रेस की सरकार थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आया 3 साल तक, पहली बात तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि 3 साल तक ये भर्ती चली थी सर। 21 में नोटिफिकेशन आया, पेपर हुआ, 22 में फिजिकल, 23 में अच्छी बात इंटरव्यू। ये भी है, एक मौका और दिया है कि 2021 पेपर मामले में जिन लोगों की एज निकल चुकी थी उनको भी इसमें जो है एक मौका दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा। मैं इसमें आदित्य जी को भी जोड़ रहा हूं। आदित्य जी, इसमें लीगली पॉइंट क्या है? अब कितने विकल्प हैं? जैसे अंश चौधरी हैं, ऐसे जो लोग हैं जो कह रहे थे कि भाई हमने तो सही तरीके से पेपर दिया था, हमने तो पूरी मेहनत की थी, लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों? तो उनके सामने क्या विकल्प है? और आदित्य जी, देखिए, जो कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है, वो भर्ती प्रक्रिया कोर्ट ने माना कि 7 आधार थे, उन 7 आधारों पे रद्द की गई है भर्ती प्रक्रिया। और वो 7 जो आधार थे वो कोर्ट ने अपने जजमेंट के सेकंड लास्ट पैरा में उनको वर्णित किया है कौन कौन से 7 आधार थे। पेपर लीकेज के इश्यूज थे, उसमें डिविएशन, सिक्योरिटी मेजर्स प्रॉपर्ली नहीं लिए गए थे, उसके अलावा इन्विजिलेटर्स जो थे वो प्राइवेट थे। तो कई सारे इश्यूज कोर्ट ने आउटलाइन किए हैं। साथ ही सुओ मोटो जो एक आरपीएससी के और पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, उसके लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो चल रही है, जनहित याचिका, उसको भी कोर्ट ने बोला है कि उसके साथ उसको पेंडिंग रखते हुए बोला है कि हम इस मामले की वापस जांच करेंगे। अब जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया उनके लिए एक बड़ी चुनौती। समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन में अरुण जी से इसमें लेना चाह रहा हूं। अरुण जी, अब अगर जो कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि भाई हमारे साथ गड़बड़ी हुई है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमने तो सही तरीके से परीक्षा पास की थी, तो अगर वो कोर्ट की तरफ जाते हैं, सरकार का स्टैंड इस पर क्या रहेगा? कि एक बार पूरा बहुत बड़ा फैसला है, इस सारे विषय को सरकार अपनी तरफ से परीक्षण करेगी, लीगल एक्सपर्ट के साथ उनकी ओपिनियन लेंगी, और राजनीतिक और जिन परीक्षा अभ्यर्थी दोनों तरफ के हैं उन सब पक्षों को लेते हुए अपना निर्णय करेगी। मुझे लगता है 1 आध दिन उसमें लगेगा प्रोसेस में, उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार की कार्रवाई। लेकिन बहुत बड़ा फैसला है कोर्ट के द्वारा, आज ये बड़ा फैसला दिया गया। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सबसे बड़ा फैसला रहा है और इसमें कई एस्पेक्ट हैं जिन पर चर्चा अब की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।